ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू ऑल आर गुड। और दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एमएस ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है उसमें हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं और क्या मिस्टेक्स है जो कि उनकी ट्रेडिंग में है जो कि हम अभी और इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि वो कैसी स्ट्रेटजी करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे इतना तो बता दूंगा कि आप कहाँ पे इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो प्रॉफिट का। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो ऑलरेडी आप एमएस ट्रेडिंग एनालिसिस का वीडियो देखते हो, ठीक है। तो और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर ये पॉइंट आपने अपने माइंड में डाल लिया तो ये आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना हमेशा के लिए चेंज कर देगा और आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा दोस्तों चेंज लेके आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोन्स और कॉन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोस जो है और कॉन्स जो है, तो सबसे पहले हम सिंपल सी प्रोस की बात करते हैं दोस्तों कि वो मॉर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें यही है दोस्तों कि आपको पूरे दिन सिस्टम के सामने नहीं बैठना रहता है ना। तो 9:15 से 9:30 के अराउंड आपका सेटअप और ट्रेड कंप्लीट हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बैठना रहता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे यही बेनिफिट है दोस्तों कि आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन बायर दोस्तों हमेशा मोमेंटम ट्रेडिंग करना होता है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि आप 1 घंटा कभी कभी बैठे रहो और आपने 50 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ है और स्लोली 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 करके मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, तो वहां पे आपको कोई फायदा नहीं होता होगा दोस्तों, है ना। बहुत ही एकदम से आप देखोगे कम चांस है वहाँ पे प्रीमियम बढ़ने के, स्लाइटली आप देखोगे 10 पॉइंट्स मुश्किल से बढ़ पाएगा दोस्तों, है ना। तो ये भी पॉइंट है। पर तीसरा अगर हम देखें दोस्तों तो तीसरा सिंपल सा है ये कि हमेशा मोमेंटम के फेवर में ट्रेड करते हैं। यानी कि देखो दोस्तों दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है जो कि रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि नीचे मार्केट आया तो यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग कर लेंगे, या तो फिर ऊपर निकल रहा है मार्केट तो यहाँ रेसिस्टेंस पे सेल कर देंगे। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो हो गया अपोजिट साइड में ट्रेड करना। और एक होता है कि आप जैसे ही आगे निकल रहा है मार्केट ऊपर निकल रहा है तो इसी एरिया में कहीं बीच में आप यहाँ पे एंट्री अपनी बनाओगे और जिस साइड मार्केट जा रहा है उसी साइड ट्रेड करोगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनी रहती है। इसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड उतना अच्छा नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गए जो बेनिफिट है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। अब हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों कहाँ पे हम इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अपनी प्रोडक्टिविटी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है दोस्तों वो है रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। अगर आपने उनकी स्ट्रेटजी देखी होगी तो अगर मैं मान के चलता हूँ वो 10 ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो आप उनकी 10 ट्रेड को है ना नोट डाउन करना, ठीक है। 10 ट्रेड को नोट डाउन करना और देखना कि वो जो है प्रॉफिट बुकिंग जहां से करते हैं वो क्या करते हैं ना, 10 से आप मान के चलो, मुझे लगता है 10 से 15 पॉइंट के बीच में वो निकाल देते हैं अपना, ठीक है। अपना वो टारगेट बुक कर लेते हैं 10 से 15 पॉइंट के बीच में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दोस्तों वो 20 जाते होंगे, ठीक है, कभी कभी। तो दोस्तों उनका क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे लिखोगे और नोट डाउन करोगे कब उन्होंने कितना 1:1.5 के अराउंड मान लो प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और असल में वहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना था, आपको दोनों चीजें लिखनी है कि टारगेट कितना अचीव किया और पॉसिबिलिटी कितना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे दोस्तों कि ज्यादातर ट्रेड में आप वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा 1:5 1:6 का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बात करूंगा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की जो पॉइंट होती है ना। देखो दोस्तों, या तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रखोगे तो भी दिक्कत है, या तो फिर बहुत छोटा रखोगे तो भी दिक्कत है। आपको क्या करना है, एक ऐसा बैलेंस बना के रखना है जहां पे आपका मैक्स प्रोडक्टिविटी निकल रहा है। तो मैक्स दोस्तों हमारा ये जो निकल रहा है ना 10-15 पॉइंट्स में, हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 20 to 25 पॉइंट्स। आप दोस्तों खुद से सारे ट्रेड्स को एनालाइज करो, उनका राइट डाउन करो, आपको देखने मिलेगा कि आप जहां से बुक कर रहे हो वहां से आप और 5 to 10 पॉइंट्स ले सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये क्या करेगा, आपका रिस्क टू रिवार्ड बढ़ा देगा जिससे कि आपका दोस्तों प्रॉफिट ज्यादा बनेगा और लॉस यहाँ पे कम होगा, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट दोस्तों। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट दोस्तों देखो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लिमिट ऑर्डर ऑप्शन बाइंग में क्यों लगा रहे हो, है ना। लिमिट ऑर्डर लगाने का क्या लॉजिक है, आपको पता है जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका मैक्स लॉस क्या हो सकता है दोस्तों। मैक्स लॉस वही हो सकता है जो कि आपने प्रीमियम पे किया है ना। मानता हूं मैं कि ऐसे देखो दोस्तों, आज तक मैंने 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आज तक कभी किसी को भी नहीं देखा कि कोई यहाँ पे
अपना स्लीपेज के कारण पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है ना। हो सकता है, मैं मानता हूँ 5% इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो कि आपने 1 लाख का आपने 10 लॉट मानता हूँ मैंने बाई किया, ठीक है, 10 लॉट बाई किया, तो आप मानते हैं 295 पे प्रीमियम चल रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा 290 मिल जाएगा। वर्स्ट केस में 285 10 पॉइंट्स का आगे पीछे हो सकता है। और ये कब हो सकता है दोस्तों? ये आपको मुश्किल से दोस्तों 1 साल में 1-2 दिन, शायद मेरे साथ नहीं हुआ है, तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ आपके साथ हो सकता है 1-2 दिन, ठीक है। तो फिर भी हम मान के चलते हैं दोस्तों, इसके लिए आप हर रोज लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो, आपके ट्रेड मिस हो जा रहे हैं, आप एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे एंट्री लेना चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप दोस्तों मुझे बताओ इसका बेनिफिट यहाँ पे कैसे हुआ, है ना। तो इस पॉइंट पे ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा न्यूट्रल रहूंगा। ये पॉइंट देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट करेगा ये पॉइंट, लेकिन इस पे भी आप ध्यान देते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब कमिंग टू थर्ड पॉइंट दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट दोस्तों ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखना दोस्तों कि वो ट्रेड के बीच में एग्जिट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो, लॉस बना रहे हो, ये मुझे मतलब नहीं, ठीक है। ये ट्रेड के बीच में एग्जिट करते हैं और क्या करते हैं, एग्रेसिव ट्रेलिंग करते हैं। एग्रेसिव ट्रेलिंग का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बनता है तो फिर यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं, एक बड़ा कैंडल बनता है तो बोलते हैं इतना लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, आप जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप अपने 10 ट्रेड को नोट डाउन करना, ठीक है। कौन से 10 ट्रेड जो कि असल में आपको टारगेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिवर्स कर रहे हैं, आपके टारगेट से थोड़ा क्लोज है और वहां से रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन करना 10 ट्रेड को दोस्तों, और आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि 10 ट्रेड है हमारे, जिसमें से जो है 10 ट्रेड में से क्या होता है, मानते हैं कि 5 ट्रेड आते हैं आपका एसएल हिट कर देते हैं, और 5 ट्रेड क्या करते हैं दोस्तों, रिवर्स तो करते हैं, लेकिन आप डर के वहां नहीं निकलते हो, ठीक है। डर के नहीं निकलते हो तो वो फिर वापस से एक नीचे स्विंग बनाता तो है, लेकिन आप ट्रेल भी नहीं करते हो, लेकिन वो फिर वापस ऊपर जाएगा और आपको आपका टारगेट दिलाएगा दोस्तों, याद रखना, है ना। और यहाँ पे जो है, आप जब लॉस कर रहे हो, अगर मान के चलता हूँ 2000 का कर रहे हो और प्रॉफिट कर रहे हो तो 4000 का कर रहे हो, तो 20 माइनस 10,000 आप अराउंड बनाओगे 10,000 दोस्तों, ठीक है। पैसे की बात नहीं है, पूरी बात यहाँ पे सुनना आप। और वही चीज दोस्तों, आप जब यहाँ पे 5 ट्रेड क्या कर रहे हो, आप पैसे बचा ले रहे हो। कैसे बचा ले रहे हो? एग्रेसिव ट्रेलिंग करके आप क्या कर रहे हो, बीच में ही निकल जा रहे हो, 1000 के ही प्रॉफिट में निकल जा रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा स्विंग तो बनाया था, 5000 का प्रॉफिट तो दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया 4000 बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप 1000 में निकाल लिए 5 ट्रेड, और 5 ट्रेड दोस्तों आपने क्या किया कि यहाँ पे 1000 में निकाल लिया, तो आपको क्या बेनिफिट हुआ, लॉस में जा सकता तो ये आपका दोस्तों, लेकिन आपने क्या किया, 1000 निकाल लिया, है ना। तो कितना बचा लिया अपना, मानता हूं मैं, मेरा आपका 2000 का लॉस हो रहा था, तो ये 2000 बचा लिया। लेकिन दोस्तों यही चीज जो 1000 पे एक बार आपको डराने के लिए आया था, ये फिर जब ऊपर निकलेगा, आप सोचो क्या आप उसके मुकाबले इतना बेनिफिट कर पाओगे इस 1000 लेके? 5 बार आप निकल जाओगे, लेकिन 5 बार जब आपको ये टारगेट देगा, तो आप क्या इसके मुकाबले बेनिफिट कर पाओगे? और चलो मैं मान के चलता हूँ दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप बेनिफिट कर रहे हो, ठीक है, आपकी अपनी कुछ स्ट्रेटजी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने दोस्तों एक घनश्याम ट्रेडिंग का नाम जरूर सुना होगा, आपने उनका कोई वीडियो अगर देखा होगा दोस्तों, एक वीडियो में उन्होंने बहुत प्राउडली बताया था कि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, मेरा बीपी, मुझे बीपी हो गया है, मेरा हार्ट रेट 110 120 पहुंच जाता है और मैं करोड़ों का माल उठाता हूँ। तो दोस्तों ऐसी बेवकूफ़ी, आप करोड़ों का उठाओ, 1000 करोड़ का उठाओ, यहाँ पे ट्रेडिंग हम दोस्तों पैसा बनाने के लिए आए हैं, और पैसा बनाने के बाद हम एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं दोस्तों। ये बीपी करके, ये आपका हार्ट रेट हाई करके, इसमें प्राउड दिखाने की चीज़ नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे ना पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, मेंटल पीस ही आपका जो है ना अल्टीमेट गोल होना चाहिए, कि कौन सा स्ट्रेटजी में फॉलो करूँ जो पीस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट दे। आप मैक्सिमम पीस की बात छोड़ो दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटजी में बीच में एग्जिट करने वाली आदत को आप हटा भी दोगे ना, आपको उससे प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होने वाला दोस्तों। और ऊपर से आपके हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल है दोस्तों। आप एक ट्रेड लेते हो, आप वहां पे बीच में निकालने का सोचते हो, तो सोचो आपके माइंड में कितनी सारी चीजें आती है। आप कल को जब क्वांटिटी बढ़ाओगे, जब आप 1 लाख रुपए आप ऊपर नीचे देखोगे, लेकिन आपने क्या रखा है, बीच में एग्जिट करने का रूल रखा है, तो आप में हिम्मत होगा? आप दोस्तों बताओ, आप 1 लाख का प्रॉफिट देख लोगे, उसके बाद जब वो वहां से नीचे आएगा, आप में हिम्मत होगा कि आप वहां पे होल्ड कर पाओगे? क्योंकि वो आपके रूल में है ही, आपका तो बीच में निकलने का आदत है, तो आप जरूर निकल जाओगे, भाग जाओगे दोस्तों, जितना जल्दी हो सके। लेकिन आपने रूल को फिक्स कर चुका है दोस्तों, पूरा भरोसा अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, तो वहां पे दोस्तों आप अपनी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा लो, आपको मार्केट नहीं डरा पाएगा। आप देखोगे दोस्तों, ये 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी दोस्तों इतनी छोटी है, आज भी ये 5000 10,000 का ही प्रॉफिट बना रहे हैं ना। तो यही रीजन है दोस्तों, इन्होंने अपने
जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, फिक्स यहाँ पे रूल नहीं बना है ना। अब देखो सबके लिए सब चीज़ें अच्छी है दोस्तों, ये जो मेरा व्यू था यहाँ पे मैंने वो बताया है, और यही सारा रीज़न मुझे लगता है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बेनिफिट कर सकता है अगर आप अप्लाई करोगे तो। और मैं आपको क्या बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप सारे चीज़ों पर अप्लाई करते हो, आप खुद से ज़रूर टेस्ट करो, है ना। जर्नल बनाओ, आप जब तक जर्नल नहीं बनाओगे खुद से, आप जब तक सारी चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दोस्तों उसी ट्रेड को होल्ड करने का, है ना। तो इसलिए जर्नल बनाओ, ऑब्जर्व करो, सबकी वीडियो सबकी देखो, सबसे सीखो, लेकिन अपना खुद का यहाँ पे अगर आपको एज पाना है, अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, तो खुद पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और मिलते हैं अगले ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।